वीडियो से छेड़छाड़ की गई या कर्नाटक से राज्यसभा के उम्मीदवार नासिर हुसैन की जीत के बाद वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अब ये बहस खत्म हो गई है। खुद कर्नाटक के कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री ने बता दिया है कि FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब की जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या निकला है, उससे पता चला है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। That individual, whoever has shouted, he has shouted twice. Okay. So that has been confirmed. So based on that, FSL has not said who has said that. Okay. They have just said that it has been confirmed, and there is no intervention of any kind. It's a straightforward, continuous video that they have examined, and they have confirmed that there was a shouting like Pakistan Zindabad. Based on that, we have identified 3 persons who are very close, and looking at the lip movement and so on, the police has confirmed that and arrested 3 people. वहीं पाकिस्तान जिंदाबाद का मामला आगे बढ़ गया है। एक तरफ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद शफी को हावेरी, मुनव्वर को बेंगलुरु और इल्ताज को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी ने आरोपी मोहम्मद शफी को CM सिद्धारमैया, डिप्टी CM DK शिव कुमार के साथ उसकी तस्वीरों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी की पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोपी इल्ताज की तस्वीर ट्वीट की है। ये तस्वीर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है। वहीं कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने बीजेपी को 2 साल पुराना केस याद दिला दिया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का आरोप लगा था। BJP workers also have shouted pro Pakistan. It is on record. BJP tried to close the case, but now those local workers are telling you have to investigate that matter, and the police will look into it. The law of this land will take its action. The law will and law of this land will work out on all this type of issues. बात दिसंबर 2022 की है। आरोप है कि जब मांड्या जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान का विरोध कर रहे थे, तब पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के बीच बीजेपी कार्यकर्ता ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आरोपी रवि को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस से सांसद नासिर हुसैन का इस्तीफा मांग रही है। पूरा कर्नाटक और पूरा भारत देश देख चुका है। जो उधर नासिर हुसैन के बारे में जो घोषणा दे रहे थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद करने का घोषणा भी दिया है। ये तो हमारा भारतीय जनता पार्टी पूरा कंडेम कर रहा है, और नासिर हुसैन को रिजाइन कर देना चाहिए, और कर्नाटक गवर्नमेंट को भी अभी हटाने का वक्त आ चुका है। ये विवाद ऐसे समय में हुआ है जब लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी के लिए कर्नाटक बेहद अहम है। 2019 में बीजेपी ने राज्य की 28 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस भी चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो जीतने में कामयाब रहे, यानी पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का मुद्दा जल्द ठंडा होता नहीं दिख रहा है। इस खबर के लिए इनपुट दिया है बेंगलुरु से इंडिया टुडे टीवी के डिप्टी एडिटर नागार्जुन द्वारकानाथ ने। खबर लिखी हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ली लैपटॉप। शुक्रिया।